दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस वक्त एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की, वो तो थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर्स है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में 8 के करीब एयरपोर्ट हैं जिन्हें उन्होंने आउटसोर्स किया उनके ऑपरेशंस को। इसी तरह इस्तांबुल का एयरपोर्ट भी आउटसोर्स्ड है, मदीना एयरपोर्ट भी जो इंटरनेशनल है वो आउटसोर्स्ड है, और बेशुमार हम उसकी मिसालें दे सकते हैं। आउटसोर्सिंग है क्या? इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बेचा जा रहा है या खुदा ना खास्ता गिरवी रखा जा रहा है या किसी को बेरोजगार किया जा रहा है। ये बात मैं रिपीटेडली कहता रहा हूँ और अब भी जिम्मेदारी से ईवान के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी और उनको सैलरीज और जो भी मराहत हासिल है कानून के मुताबिक वो मिलती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा, तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका जो एरिया है रनवे का और जो इसका नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी और बाकी जो एरिया है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है, वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा जो आउटसोर्स होगा और वहाँ पे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बात। स्टार न्यूज़, जियो पाकिस्तान के लिए।